नमस्कार। जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक माँ की कहानी सुनाएंगे। एक माँ की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे कि जिसको सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। कि जब एक बूढ़ी माँ का इकलौता पुत्र उस माँ के साथ ऐसा घिनौना काम करता है कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी को जिसने भी सुना है ना, वास्तव में वह लोग अपने आंखों से आंसू को नहीं रोक पाए हैं। इतना यह दिल को छू जाने वाली कहानी है कि क्या एक बेटा अपने माँ के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। तो जी हाँ, यह एक सच्ची घटना है। यह बहुत ही पुरानी एक यूपी की सच्ची घटना है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू ही करते हैं। कि एक माँ जिसका एक इकलौता पुत्र था और उसका पति इस दुनिया से गुजर गया रहता है। उस माँ के पास इतने पैसे नहीं थे जो अपने बेटे के लिए अच्छी खासी पढ़ाई करा सके, उसके लिए अच्छे खासे मकान बनवा सके, उसको अच्छे अच्छे भोजन दिला सके। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उस बूढ़ी माँ की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें अपने बच्चों को लेकर के जीवन यापन चला रही थी। जिस बूढ़ी माँ का लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह सोचती कि चलो मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। वह सोचने लगती कि चलो मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ न कुछ जरूर पढ़ाऊंगी। उसके बाद वह बूढ़ी माँ अपने बेटे का नामांकन एक स्कूल में करवाती है। उसके बाद वह बेटा पढ़ने में बहुत तेज निकला, वो नंबर 1 निकला। उस माँ की इतनी औकात नहीं थी कि अपने बेटे को अच्छी खासी पढ़ाई करा सके, लेकिन उस बेटे ने कहा कि माँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करके कुछ बड़ा आदमी बनना है, आगे बढ़ना है। माँ मुझे पढ़ाई करना है। जब उस बेटे ने अपने माँ से ऐसी बातें कही, वह माँ मन ही मन सोचने लगी कि क्या भगवान, मैं इतनी अभागिन हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई नहीं करा सकती। लेकिन उसकी माँ मन ही मन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भीख मांग कर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी ज़रूर। उस ज़माने में जो गांधी जी के चरखा चला करते थे, वह माँ चरखा चलाते थे। वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रात रात भर जाग करके सूत काटते थे और सूत काटने के बाद कुछ पैसे कमाते थे। अब वह चरखे से पैसे कमाते थे, अपने पेट को काट काट के उस पैसों को बचा करके ले जा करके स्कूल में उस बच्चे की फीस जमा करते थे। अब बच्चा जैसे जैसे ऊपर की क्लास में बढ़ता है, उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है, उसकी फीस और महंगे होते चले जाते हैं। बेचारी उस बच्चे की माँ की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी तबीयत में कुछ गिरावट आने लगा। उसके बाद उसके बच्चे को शहर भेजना था पढ़ने के लिए। अब वह चरखे चला चला करके अपने बच्चे को शहर भेज देते पढ़ने के लिए। अब यह माँ बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा शहर गया है पढ़ने, बहुत बड़ा आदमी बन करके आएगा। वह बेटा जब जब पैसों को मांगता था, यह माँ जो है चरखे चला चला करके दिन रात एक करके पेट काट काट करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए समय समय पर पैसे भेजा करती थी। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के सपने को पूरे करने के लिए रात रात भर चरखे चलाती थी और दिन में जो है मजदूरी करती थी, लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। दिन रात एक कर करके जो अपने बच्चों को फीस इकट्ठा करती थी, क्योंकि उसे उम्मीद था कि मेरा बेटा एक न एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ऑफिसर बनेगा। इसलिए वो अपने बेटे के लिए दिन रात बहुत मेहनत करती थी। और अंत में जा करके वास्तव में उस माँ का जो मेहनत सफल होता है। उसका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। अब उसकी माँ इतनी प्रसन्न होती कि गांव वालों में मिठाइयाँ बांटती है कि मेरा बेटा अफसर बन गया, मेरा बेटा अफसर बन गया। और उसका बेटा जब घर पे आता है तो गांव वाले भी कुछ उससे मुलाकात करते हैं। अब वह माँ जो है खुशी के मारे उसको आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि काश एक बार मैं अपने बेटे से गले लग जाऊं। उसे इतना ज़्यादा खुशी था। अब यह माँ जो है मजदूरी कर करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाती थी, लेकिन अपने जो है फटे पुराने पहनती थी। अब वह फटे पुराने कपड़े पहन के अपने बच्चे को गले लगाने गई। उसका बेटा कहता है कि नहीं माँ, गले लगना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उस माँ के ऊपर क्या बीते थे जिसका खुद का बेटा कहे कि नहीं माँ, अब गले नहीं लगना। उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, कुछ भी हो
वह सोचती है कि शायद मेरा बेटा अच्छे कपड़े पहना, इस वजह से मना कर दिया। अब वह माँ घर में भागी भागी जाती है और बेटे के लिए पानी लेकर आती है, पानी पिलाती है। वह कहती है कि बेटे कुछ दिन रुक जाते मेरे पास तो बहुत अच्छा होता। जब बेटा घर पे रहता तब भी माँ वह सारे कार्य करती है, रात में चरखे चलाती, दिन में जो है लोग के घर में बर्तन मांजती है। वह बेटा कहता कि माँ अभी सब करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। माँ आज तक तुमने जो कार्य किया बहुत किया, अब आज के बाद तुम्हें किसी और के घर पे बर्तन मांजने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहता है कि अब तुम्हें रात रात भर जाग कर चरखे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया हूँ, मैं अफसर हो गया हूँ, अब तुम्हें ना तो किसी के घर पे काम करना है, ना ही तुम्हें चरखे चलाना है। बेटे की इस बातों को सुनने के बाद माँ के कलेजे में बहुत ठंडक पहुँचती है। माँ को बहुत गर्व होता है। वह सोचने लगती कि क्या बात है, मेरा बेटा आज मुझे इन सब कामों से मना कर दिया। उसे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन से वह माँ उन सभी कामों को छोड़ देती है। अब उसकी माँ कहती है कि बेटी अब तो घर पे पैसों की कमी नहीं, अब तो तुम बड़ा अफसर बन चुके हो, अब तो तुम अपनी शादी कर लेते। वह माँ कहती है तुम्हारे पिता के जो एक दोस्त थे उनकी एक बेटी है, मैं उनसे बोली थी कि मैं तुम्हारी शादी उनकी बेटी से ही कराऊंगी। वह लड़की आज तक तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई है। उसके बाद उसका बेटा कहता है कि माँ तुम क्या ऐसी छोटी छोटी बातें करती हो, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ, इतना बड़ा अधिकारी बन गया हूँ, और मैं इन छोटे लोगों से शादी करूँगा, इन गरीबों से हम जाकर के शादी करेंगे। यह बात सुनने के बाद माँ कहती कि बेटी क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बचपन में ही तुम्हारे पिता के दोस्त यानी उस लड़की के पापा से मैं तो वचन दे चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से ही कराऊंगी। मैं उनको बचपन में ही वचन दे चुकी हूँ बेटा। वह बेटा कहता है कि नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे गरीब लोगों से शादी नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे मान सम्मान में कमी आ जाएगी। वह बेटा अपनी गरीबता को भूल गया रहता है। उसे ये नहीं पता रहता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत करने के बाद उसको पढ़ाकर अफसर बनाया। अब वह माँ उनके घर पे जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती भाई साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपने बेटी की शादी कहीं और पर कर दीजिए। मैंने तो जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे बचपन में ही आपसे वादा किया था कि हमारे बच्चों की शादी होगी, लेकिन मेरा बेटा अब बड़ा होने के बाद मेरे बातों को नहीं मान रहा है। वह औरत आंखों में आंसू लिए हुए अपने पति के दोस्त के घर से वापस चली आती है और उस दिन वह बेटा कहता है कि माँ अब हमारी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो गई और अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, अब तुम्हें मेरे साथ बाहर रहना होगा। वह माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ पर रहूँगी, मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब वह बेटा अपनी माँ का सारा सामान लेकर के शहर में जाता है, वहाँ पर एक मकान खरीदता है और उस मकान में रहने लगता है। उसके पास रुपए पैसों की कभी कोई किल्लत नहीं थी, कभी पैसों की कभी कमी नहीं थी। वह दिन पर दिन उसका प्रमोशन होता जा रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था, उसके पास बहुत दिमाग था, इसलिए वह नौकरी पाने के बाद दिन पर दिन प्रमोशन होता रहता था। अब तो वह एक बहुत बड़ा अफसर बन चुका था। अब वहीं पर जहाँ पर वह रहता था उसके मकान के ठीक सामने ही एक सुंदर लड़की का आवागमन शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे इसकी बातें उस लड़की से होने लगी। अब यह जब भी ड्यूटी जाता था तो उस लड़की का इंतज़ार करता था, कभी कभी वह भी इसकी इंतज़ार करते थे, जब तक इनकी बातें नहीं हो जाती थी इनके दिन नहीं कटते थे। धीरे धीरे ऐसे करते करते दोनों में एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। ये वे दोनों लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। अब इधर पार्क में जाना, सिनेमा हॉल जाना, पार्टी ज्वाइन करना, इधर उधर ये दोनों लोग बाहर के बाहर ही दोनों लोग एक दूसरे के साथ जाना शुरू कर दिए। अब एक दिन यह लड़का अपने माँ से कह ही देता, ये कहता है कि माँ जो सामने वाली आंटी है ना, उनकी एक खूब सुंदर बेटी है, क्यों ना तुम जा कर के मेरी शादी के लिए उस आंटी से बातें कर लेती। अब माँ तो माँ होती है, क्योंकि माँ की खुशी बेटी की खुशी में ही खुशी रहती है। जब बेटे की उस लड़की में खुशी था तो माँ को भी खुशी था। माँ कहती कि क्यों ना चलो मैं उनकी माँ से बात ही कर लेती हूँ। वह बूढ़ी माँ उन सामने वाले आंटी के घर जाती है अपने बेटे की शादी की सिफारिश लेकर के।
क्योंकि इस बूढ़ी माँ का जो है बेटा अच्छा खासा ऑफिसर था, अच्छा खासा पैसे भी कमाता था और उस सामने वाली औरत की जो बेटी थी इसके बेटे से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। अब बातचीत करने के बाद दोनों लोग राजी हो जाते हैं और इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद बहू घर में आती है, लेकिन वह बूढ़ी माँ पहले के जैसे ना तो चरखे काटती, ना ही किसी के घर में जाके बर्तन मांजती, ना ही मजदूरी करते थे। अब उस बूढ़ी माँ से अपने घर का ही जितना काम हो सकता था उतने कामों को करते थे। अब दिन भर का समय उसके पास खाली ही रहता था। अब कुछ काम करती थी और भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे, क्योंकि भगवान के भक्ति भाव के अलावा, भगवान के पूजा पाठ के अलावा उसके पास और कोई कार्य नहीं था, क्योंकि वो समझती थी कि बुढ़ापे में भगवान का भक्ति भाव ही किया जाता है। इसलिए वह अपने कमरे में बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। और जब वह बहू घर में आ जाती है तो बेटा तो चला जाता है काम पर, लेकिन जब वह बहू सोई रहती थी और यह बूढ़ी माँ जो है भगवान का भजन कीर्तन करती थी, आरती गाती थी, तो उस बहू को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह बहू भगवान को नहीं मानती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। इसलिए यह बूढ़ी माँ का जो भगवान की पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन करती थी, कभी कभी इन्हें झपट देती, धक्के दे देती थी। उस बहू को कभी किसी कार्य से मतलब नहीं रहता था, कोई घर में साफ सफाई पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, बस वह खाती थी और आराम से सो जाती थी। घर में एक खाना बनाने वाली रखी थी, क्योंकि पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये सब जो है उस बूढ़ी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि घर में बहू रहते हुए भी बस 2 वक्त की रोटी बनाना, 2 टाइम खाना बनाना है, और घर में बहू रहते हुए थोड़े से काम के लिए बाहर की नौकरानी आती है। यह काम बूढ़ी औरत को अच्छा नहीं लगता था, उस बूढ़ी माँ को। लेकिन उस बूढ़ी माँ का चल भी क्या सकता है, वह कभी कभी बेटे से पैसे मांग लिया करती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी। उन पैसों को ले जा करके मंदिर ट्रस्ट में ले जा करके दान किया करते थे। अब एक दिन की बात है, वो बहू जो है उस बूढ़ी माँ के बेटे से कहती कि जो तुम्हारी माँ है ना, वह घर में रोज पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, खुड़ुर बुड़ुर करती रहती है, क्या ये करती है, ढोंग रचाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। वह बेटा अपने माँ से कहता है कि माँ, ये जो तुम कार्य कर रही हो, इस कार्य से तुम्हारे बहू को तकलीफ होती है, तुम इन सब कामों को क्यों करती हो, छोड़ दो। तुम्हारा बेटा कमा रहा है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हें हर चीज़ उपलब्ध, तुम ऐसो आराम से खाओ और बिस्तर पर पड़ी रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है ना, तुम इस कार्य को क्यों करती हो। वह माँ कहती है कि नहीं बेटे, मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरा यही कार्य है, मुझे अब कुछ और कार्य नहीं किया जा सकता। भगवान का भजन कीर्तन करना यह मेरा कर्तव्य है, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए बुढ़ापे में इस कार्य को करना मेरा अनिवार्य है, बाकी अब मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ। बेचारी वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के बातों को नहीं मानती, मेरे बहू के बातों को नहीं मानती है, लेकिन वह धीरे धीरे ही घर में भगवान का भजन कीर्तन करने लगती है। इधर जो है उसके बहू का एक सुंदर सा बेटा होता है, उस बूढ़ी माँ का एक बहुत सुंदर सा एक पोता पैदा होता है। वह बूढ़ी माँ जब अपने पोते का खबर सुनती है, वह बहुत ही प्रसन्न होती है कि चलो मुझे बुढ़ापे में एक खिलौना मिल गया, अब मैं उसी में दिन भर लगी रहूँगी। उसे बहुत खुशी मिलती है जब वो अपने पोते का खबर सुनती है। तो अब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को रोज़ खिलाती थी, नहवाती थी, सब कुछ करती थी, उसको माँ के पास ज़्यादा नहीं रहने देती थी। अब वह पोता जैसे जैसे बड़ा होता है, उस बूढ़ी माँ से उसे बहुत लगाव हो जाता है। वो अपने माँ के पास न रह के वह बूढ़ी माँ के पास बहुत ज़्यादा रहा करता है। अब वह पोता अपने बूढ़ी माँ के पास सोता था, रहना, सोना, बैठना, उठना सब कुछ बूढ़ी माँ के पास ही करता था। और अब बूढ़ी माँ जैसे वह लड़का बड़ा होता है, उसका पोता बड़ा होता है, वह धीरे धीरे अपने साथ साथ उस बच्चे को भी भगवान का भजन कीर्तन सिखाती थी, भगवान का पूजा पाठ करने के लिए सिखाती थी।
अब बचपन से ही जब उस बच्चे को भगवान से लगाव हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो कथा भागवत कहानियाँ में उससे बहुत दिलचस्प हो जाता है, उससे बहुत अच्छा लगने लगता है। और यह बात उस बच्चे की माँ को बहुत बुरी लगती थी कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता है, इस बुढ़िया के पास में रहता है। इस बुढ़िया ने जरूर ऐसा कुछ जाल ताल मेरे बेटे के ऊपर फैलाई है, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता है। उस औरत को बहुत ही कष्ट होता है। वह बच्चा जब भी अपनी दादी माँ के पास अब बैठा रहता था, वह माँ जो है अपने बच्चे को उस दादी माँ के पास से खींच कर लेकर चली आती थी और अपने पति से कहती कि देखो तुम्हारी माँ जो है ना, हमारे बच्चे पर कुछ ऐसा जाल ताल फैलाई है कि मेरे पास नहीं रहता है, बल्कि अपने दादी माँ के पास में रहता है। इससे अच्छा होता कि आप क्यों न अपनी माँ को कहीं दूर छोड़ आते, मेरे आंखों से ओझल हो जाती तो कितना अच्छा रहता और मेरा बेटा मेरे पास रहता। अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद वो बेटा अपनी माँ से कहता कि माँ ऐसा मत किया करो, इसको थोड़ा अपने माँ के पास भी रहने दिया करो, ये तुम्हारे पास ही भाग भाग के चला आता है, अपने माँ के पास नहीं रुकता है। वह बूढ़ी माँ मन ही मन सोचने लगती है कि यह भूल गया कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया, यह सारी गरीबी मेरी भूल गया, सारा मेहनत भूल गया कि मैंने इसके लिए क्या किया कि आज ये मेरे को ऐसी शिक्षा दे रहा है। वह माँ सोचती है कि मैंने कितनी गरीबी काट के, अपना पेट काट काट के, चरखे चला के, लोगों की मजदूरी करके, बर्तन मांज के, धो करके मैंने इसको इतना बड़ा आदमी बनाया, और आज मेरा पोता मेरे पास आ रहा है तो मुझसे ऐसी बातें कह रहा है। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, लेकिन वह पोता फिर भाग भाग करके अपनी दादी के पास ही चला आता था। ये सब देखने के बाद उस बच्चे की माँ कभी कभी आक्रोश में आकर उस बच्चे को बहुत मारती और पीटती थी। और एक दिन ऐसा हो गया, वह अपने पति से कहने लगी कि तो या तो आपकी माँ घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूँगी, आपको अपनी माँ को निकालना होगा, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूँगी। उसका पति कहता कि घबराओ नहीं, इसी शहर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, माँ को कुछ दिन के लिए उनके यहाँ छोड़ आता हूँ। उसके बाद वह बूढ़ी माँ का लड़का अपनी माँ को अपने वहीं शहर में जो एक रिश्तेदार के वहाँ उसको छोड़ देता है। रिश्तेदार के यहाँ यह बूढ़ी माँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इनके बेटे और बहू ने माँ की एक भी बार खबर लेने नहीं आते। अब उस बूढ़ी माँ को अपने पोते की बहुत याद सता रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी माँ को अपने पोते से बहुत लगाव था और पोते को भी उस बूढ़ी माँ से लगाव था। इसलिए उस बूढ़ी माँ को अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, पोते के लिए बहुत जिज्ञासा हो रही थी। अरे चाहे बेटा कितना हो बड़ा हो जाए, कितना हो बड़ा ऑफिसर हो जाए, लेकिन उस माँ के लिए वह बेटा बेटा ही तो रहता है। उस माँ का जी मचल रहा था कि कितने दिन हो गए मेरे को अपने बेटे को और अपने पोते को देखे हुए। उस माँ को अपने दिल में बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ के बेटे और बहू को एक भी बार भी इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आए। और 9 तो 6 महीने के अंदर में उन लोगों ने एक भी बार इस बूढ़ी माँ का खबर लिया। अब वो रिश्तेदार भी कहने लगते हैं कि 6 महीने का दिन हो गया, आपका बेटा आपका हालचाल लेने तक नहीं आया। वह माँ कहती है कि देखिए जी, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है, उसे कामों से फुर्सत नहीं रहती है, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पाता होगा, इसलिए हम खुद चल करके अपने बेटे का हालचाल ले लेते हैं। हमें अपने पोते को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हम चलते अपने पोते के साथ थोड़ा खेल लेंगे। उसके बाद वह माँ 6 महीने के बाद अपने घर पे वापस आती है तो देखती है कि दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खटखटाती है तो बहू दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर बहू मिलती है, और बहू देखते ही कहती है कि लो आ गई, ये तुम्हारी माँ फिर से आ गई, फिर से वही ढोंग रचाएंगी, फिर से वही पूजा पाठ भजन कीर्तन करेंगी, लो तुम्हारी माँ फिर से वापस आ गई। वह बेटा तुरंत निकल कर गया था, दरवाजे पर देखता है कि मेरी माँ आई है। वह बेटा अपनी माँ से कहता कि चलो तुम आ ही गई हो, तब तुम अंदर आ जाओ। अब उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसका बेटा कहे कि तुम आ गए हो अंदर ही आ जाओ, उस माँ के दिल पर ऐसी क्या गुजरी होगी। वह सोचने लगी कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने इतना मेहनत किया, आज यही दिन मुझे दिखाना था। लेकिन जैसे वो अपने पोते को देखती है, उसका पोता जैसे ही सुनता है कि मेरी दादी माँ आई है, वह खुशी के मारे कूदने लगता है
उसका जी रुक नहीं पाता है। वह दौड़ते दौड़ते अपने दादी माँ के पास आता है। दादी माँ के गले लगने के बाद वह रो करके कहने लगता है कि दादी माँ आप मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई थी? इतने दिनों से आप कहाँ चली गई थी दादी माँ? वह बेचारा पोता लिपट कर रोने लगा। बेचारा वह छोटा सा पोता, उसको क्या पता कि मेरी दादी माँ के साथ मेरी मम्मी और पापा क्या सुलूक कर रहे हैं। और फिर से वही कार्य शुरू हो गया। वह पोता अपनी दादी माँ को एक पल भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे ऐसा शक था कि अगर मैं दादी माँ को छोड़ूंगा तो मेरी दादी माँ फिर से कहीं छोड़ करके चली जाएंगे। इस वजह से वह पोता अपनी दादी माँ के पास रहता था कि मेरी दादी माँ मुझे छोड़ करके कहीं चली ना जाए। अब वह बहू कहती है कि देखिए ये बुढ़िया आ गई है ना, अभी मेरे बच्चे को अपने पास ही रखेगी। अब ये अपने अलग अलग के ड्रामे शुरू करेगी, भजन कीर्तन करेगी और ये कहर कहर के चलिए इसके ड्रामे मुझे पसंद नहीं दे रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप इस बुढ़िया को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं इस बुढ़िया की शक्ल को नहीं देखना चाहती। इसलिए इस बुढ़िया को जितना जल्दी हो सके आप घर से निकाल दीजिए। बेचारा वह बेटा अपनी पत्नी का गुलाम बन गया था। उसे 1% भी याद नहीं रहता है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कैसे पाला पोसा, मेरे लिए कितनी मेहनत की, कितनी मजदूरी की। मेरे लिए मेरी माँ ने दिन रात एक करके मजदूरी करके चरखे चला करके मुझे पढ़ाई के लिए पैसे भेजा करती, तब जाके मैं इतना बड़ा अफसर बना। उसे इन चीज़ों को नहीं याद है, सभी बातें वह भूल गया रहता है पत्नी की गुलामी की वजह से। उसके बाद वह बेटा कितना निर्दयी निकलता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ को लेकर के जाता है और अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ करके चला आता है। जब वह अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ रहे थे ना, उसका पोता अपनी दादी माँ को छोड़ नहीं रहा था। वह बिल्कुल रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन यह उसके माता पिता जो उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपनी माँ से छुड़ा करके उसको ला करके अपने मारुति के अंदर बैठा देते हैं। उस पोते और उस दादी माँ के दिल को झकझोर के रख देते हैं। वह दादी माँ अपने पोते के लिए बहुत रोती भी लगती है। अब इधर पोता जो है दादी माँ करते करते मारुति में बैठ करके रो रहा है, और उधर वृद्धा आश्रम में दादी माँ अपने पोते को सोच सोच करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। वह बूढ़ी माँ रो रही थी, रोते रोते भगवान से कहती कि क्या भगवान, तुम ऐसे ऐसे दिन मुझे दिखाओगे, मुझे ऐसा नहीं पता था। मेरा बेटा मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, क्या इसी दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा? लेकिन वह बूढ़ी माँ कर भी क्या सकती थी। इसके अलावा उस बूढ़ी माँ के पास कोई चारा नहीं बचा था। शायद अगर वह घर पे जाती तो उन्हें लात मार के घर से निकाल देता। अब तो वह बूढ़ी माँ रोज उस आश्रम में अपने उस पोते के बारे में सोच सोच के रोया करते थे, और वहीं वृद्धाश्रम में गुजारा करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उस आश्रम में उस बूढ़ी माँ को साल भर बीत जाते हैं, लेकिन वह बेटा और बहू खबर लेने नहीं आते हैं। इधर यह पोता कभी कभी अपने पापा से कहता था कि पापा मुझे दादी माँ के पास ले चलो, दादी माँ के पास ले चलो। उनके लिए बहुत रोता था। कभी कभी तो बेचारा अपनी दादी माँ के लिए खाना तक नहीं खाता था, ऐसे सो जाता था। लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसे कितना ही रोता था, उसके माता पिता उसके दादी माँ के पास नहीं ले जाते थे। इधर इस बूढ़ी माँ को अपने पोते की बहुत याद सता रही थी। जब 1 साल बीत जाते तो बूढ़ी माँ के मन में विचार आता है कि चलो मैं अपने पोते से एक बार भेंट करके चले आऊँगी। और वह बूढ़ी माँ अपने उस पोते से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जब वह घर पे जाती तो बेटा कहता कि चलो माँ, तुम आ ही गई हो तो 2-4 दिन रह लो, फिर चले जाना। लेकिन वह 2-4 दिन के अंदर वह जो पोता था ना, वो कुछ नहीं करता था सिवाय अपने दादी माँ के पास रहना। वह 2-4 दिन में जो अपने दादी के पास ही रहता था, क्योंकि वह पोता अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करता था, अपने दादी माँ के बिना नहीं रह सकता था। और जितना ही उस पोते को अपने दादी माँ से प्रेम था, उतना ही उसकी बहू को उससे अपने सास माँ से बहुत जलन होती थी। अब तो 2 ही दिन बीते थे, उस बहू को देखा नहीं गया कि मेरा जो बेटा है वह उस बुढ़िया के बस में हो गया है। उस बुढ़िया ने ज़रूर कोई टोने टोटके किए हैं, जिसके वजह से मेरा बेटा उस बुढ़िया के बस में रहता है। जब उसका पति आता है तो वह बहू अपने पति से कहती है कि देखिए आपकी माँ जो है ना, वह एक डायन है।
वह एक डायन है, वो आपकी मां नहीं है। यह जो है कुछ न कुछ टोने टोटके करके मेरे बेटे को अपने बस में करती चली जा रही है। मेरे बेटा उसका दीवाना होता चला जा रहा है, उसके पास ही रह रहा है, मुझे अपना माँ तक नहीं समझ रहा है। इसलिए आप इस बार ऐसे अपनी माँ के साथ करिए ना कि दोबारा आपकी माँ कभी वापस नहीं आ पाए। आप अपनी माँ को क्यों ना किसी जंगल में छोड़ा दें, ताकि यह किसी बाघ, किसी खूंखार जानवर का शिकार बन जाती, ताकि वो फिर वहाँ से दोबारा लौट कर कभी नहीं आती। वह बेटा कहता है कि अरे ये मेरी माँ है और मैं अपने माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, जाइए आप अपने माँ के साथ रहिए, मैं इस घर से निकल जाता हूँ। अगर आपको अपनी माँ प्यारी है तो आप अपने माँ को लेकर के रहिए, मैं इस घर को छोड़ करके चली जा रही हूँ। अब वह बेटा अपनी पत्नी की ऐसी गुस्ताखी के आगे गिर जाता है। वह पत्नी के आगे उसका कुछ नहीं चलता था। अब दोनों लोग अपनी माँ को, उस पति पत्नी लोग अपनी माँ को जो है जंगल में छोड़ने का योजना बना लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं। अब रात्रि का समय रहता है, उसी समय उसका पोता सो रहा होता है। उस बूढ़ी माँ को कहता है कि चलो, मैं तुम्हारा समय हो चुका है, अब तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूँ। अब वह बूढ़ी माँ बिस्तर पर उठती है, आंखों में आंसू लिए हुए, क्योंकि उसे अपने पोते का मोह लग रहा था। उसका पोता सोया हुआ था। वह बूढ़ी माँ आंखों में आंसू ले हुए गाड़ी में बैठ जाती है। वह माँ गाड़ी में बैठने के बाद यही समझ रही थी कि मेरे बेटे और बहू मुझे वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं। उस बूढ़ी माँ को क्या पता था कि मेरे बेटे और बहू ने योजना बना करके मुझे खूंखार जानवरों के मुंह में भेजने के लिए ले जा रहे हैं, मुझे खूंखार जानवरों के बीच में ले जा रहे हैं ताकि वो खूंखार जानवर मुझे खा लें। इस बात का, इस योजना का पता उस बूढ़ी माँ को नहीं था। वह लोग गाड़ी जो है बहुत देर तक चलाते रहते हैं। उस बूढ़ी माँ को जंगल की तरफ लेकर के जाते हैं। वह बूढ़ी माँ कहती है कि देखो बेटा, मेरे आंखों से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन तुम लोग आश्रम न ले जाकर कहीं और ले जा रहे हो क्या? क्योंकि गाड़ी बहुत देर से चल रही है लेकिन अभी तक आश्रम आया नहीं। आखिरकार तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बेटा ने कहा कि बस माँ, अब कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम तुम्हें वृद्धाश्रम ही छोड़ने ले चल रहे हैं। अब सुबह से चलते चलते शाम हो जाती है और गाड़ी घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाती है। अब वहाँ पर वह बेटा अपनी माँ को गाड़ी से बाहर उतारता है। जब घनघोर जंगल में पहुँच जाता है तो वह कहता है कि माँ, तुम्हारा वृद्धाश्रम आ गया है, अब तुम यहीं पर बैठो, अब तुम्हारे वृद्धाश्रम वाले लोग आएंगे और तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जाएंगे। क्योंकि वह अपनी माँ को जंगल में उतारता है। अब दोनों लोग अपनी माँ को उस घनघोर जंगल में उतार कर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद गाड़ी घुमाते हैं और बेटे और बहू चल पड़ते हैं। यह बेटे का दिल ऐसा था कि अपनी माँ को उस जंगल में छोड़ के चला जाता है। इसके मन में थोड़ी भी अपनी माँ के प्रति दया नहीं रहता है। अब जंगल में रात्रि होती है, वह बूढ़ी माँ बैठी रहती है। अब जब रात्रि का समय होता है तो अचानक उस जंगल से कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। क्योंकि वो बहुत घनघोर जंगल था, इस वजह से उस जंगल से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। अब जब वो हमारी डरावनी आवाज़ें सुनती है तो वो समझ जाती है कि मैं वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि मैं किसी घनघोर जंगल में हूँ, और वह माँ जो है इस जंगल में ही थी। अब उस माँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ का। जब उसे दिन में नहीं दिखाई देता था तो उस रात के घनघोर जंगल में कहाँ वह जाती, उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर बेटे और बहू अपनी माँ को जंगल में छोड़कर बहुत खुश थे, लेकिन बेटे के मन में थोड़ी तकलीफ थी कि मैं अपनी माँ को जो है जंगल में छोड़ के आया। लेकिन वह कर भी क्या सकता, वह अपनी बीबी का गुलाम था, बीबी के इशारों पे चलने वाला था, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन उसकी बहू को तो बहुत खुशी थी कि चलो आज इस बुढ़िया का अंत हो जाएगा, इस बुढ़िया का खेला समाप्त हो जाएगा। आज इस बुढ़िया को कोई ना कोई जंगली जानवर जो है इसका शिकार अवश्य ही कर लेंगे। आधी रात हो जाती है। अब आधी रात्रि का समय होता है। क्योंकि उस जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते थे। वह बूढ़ी माँ बहुत शांत भाव से बैठी रहती है ताकि जानवर उसके पास नहीं पहुंच सके। क्योंकि वह रात्रि में भगवान का एक फरिश्ता, एक साधु बाबा वहां पर पहुंचते हैं। वह साधु बाबा उस बूढ़ी माँ के हाथ को पकड़कर अपने घर ले गए, एक झोपड़ी में रखे हुए थे। और अगले दिन वह बेटा और बहू खुशी के जश्न में कहीं जा रहे थे। सुबह का समय था। अब सुबह का समय था
खूब सारा कोहरा गिरा हुआ था और एक ट्रक वाले ने उसके 4 व्हीलर को ऐसी टक्कर मारी कि वो 4 पलट खा गई। 4 बार पलट गई हुआ गाड़ी उसकी इतने ज़ोर से टक्कर लगे और गाड़ी एकदम टूट करके चकनाचूर हो जाती है और उसकी पत्नी की वहीं पर ऑन स्टॉप मौत हो जाती है। उसे बोलने तक का मौका नहीं मिलता है और इसके पुत्र के पैर में चोट लग जाती है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पता लगता है कि इसका पैर काटने पड़ जाते हैं। इस साधु बाबा के आश्रम में बूढ़ी माँ रहती थी। साधु बाबा कहते हैं कि अरे माँ, आपका उम्र इतना ज़्यादा हो चुका है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, आखिरकार इस दुनिया में आपका कोई है कि नहीं है। उस माँ ने कहा कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वह साधु बाबा से झूठ बोलती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं तो साधु बाबा बार बार पूछते हैं कि माँ, क्या आपका कोई है या नहीं है। अगर वास्तव में कोई आपका है जो आपको ऐसे हालात में छोड़ दिया है, आपका दिल दुखाया है, तो बताइए, मैं जाकर उनसे बातें करूँगा, मैं उन्हें जा कर के समझाऊँगा, वह अवश्य ही आपको स्वीकार करेगा। उसके बाद वह बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के बारे में बताती है। उसके बाद वह साधु बाबा उस बूढ़ी माँ को लेकर के जाते हैं। जब घर में जाते हैं तो पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उसके बेटे का पैर कट चुका है और उसकी जो बहू है वह इस दुनिया से चल चुकी है। जब वह बेटा लंगड़ाते हुए बाहर निकलता, अपनी माँ को जब देखता ना, उसके आंखों से आंसू की बरसात हो जाते हैं और वह बेटा तुरंत अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ बहुत गलत किया। वह कहता था कि माँ, मैंने तुम्हारे साथ इतना प्रताड़ना किया, इतना सजा दिया, तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ा, तुम्हें रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ा, तुम्हें जंगल में छोड़ा, आज मुझे इसकी सजा मिल गई। माँ, मेरा आज पैर कट गया और जो तुम्हारी बहू थी, जो तुम्हारे साथ ऐसा प्रताड़ना करवाती थी, आज वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन माँ, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना है, अब मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। माँ, अब तुम मेरे पास रहो। मैं तो सोच रहा था कि मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई है, यह सोच कर मैं बहुत दुखित था। और वह साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे बाबा, आपकी वजह से मेरी माँ आज मेरे पास है। आपने मेरी माँ को बचाकर बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है कि आपकी वजह से आज मेरी माँ मेरे पास है। उस साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। साधु बाबा, आपको अगर जो कुछ भी चाहिए, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसे रुपए हैं, आपको जो भी चाहिए आप वो ले लीजिए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वह साधु बाबा ने कहा कि बेटे, मुझे किसी चीज़ की नहीं ज़रूरी है, मैं साधु महात्मा हूँ, हम भगवान के भक्ति भाव करते हैं, हम 2 वक्त की रोटी भीख मांग के खा लेते हैं, मुझे किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ। लेकिन मेरा तुमसे गुजारिश है कि आज के बाद तुम अपनी माँ को कभी अकेले मत छोड़ना, अपनी माँ को अपने से दूर मत करना, क्योंकि तुम अपने माँ के बुरे दिन को याद करो। जिस दिन तुम बच्चे थे, छोटे थे, उस दिन तुम्हारी माँ ने अपने पेट काट काट करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बाहर शहर भेजा और समय समय पर पैसे भेजा करती थी। आज तुम उन दिनों को भूल करके अपनी पत्नी के बस में हो गए थे, इसलिए आज के बाद तुम अपनी माँ को ऐसा दुख नहीं दोगे, तुम अपनी माँ को अपने पास ही रखोगे। मेरा तुमसे यही गुजारिश है, बाकी मुझे किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। अब सारी की सारी बातें सोचकर वह बेटा बहुत रोता है और माँ और बेटे दोनों गले लग जाते हैं और इस तरीके से वह साधु बाबा वहाँ से कुछ ही दूर जाते हैं और वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। वह बेटा कहता है कि माँ, वह साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए। वह माँ कहती है कि बेटे, वह कोई साधु बाबा नहीं थे, वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए दूत थे जो मेरी रक्षा करने आए थे, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य के कार्य किए थे, तुम्हारी इतनी सेवा किया था, इसलिए भगवान ने मुझे बचाने के लिए भेजा था। नहीं तो उस घनघोर रात में, उस आधी रात्रि में कौन मेरा सहारा बन सकता था। वो भगवान के दूत ही थे जो उस आधी रात को उस घनघोर जंगल से मुझे बचा करके लाए। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। और उस दिन से वह दोनों माँ बेटा एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब माँ बेटे और पोते मिल करके उस घर में रहते हैं, एक छोटा सा भगवान का मंदिर बनाते हैं और सभी लोग मिल करके नित्य-दिन भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। इस तरीके से उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत सुखमय हो जाता है, सुखमय तरीके से चलने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं आपके घर के आसपास होते रहते हैं। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, अपने माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका फल तुम्हें तुरंत भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उस ऊपर वाले, उस भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। अपनी पत्नी के कहने पे कभी अपनी माँ की आंखों में आंसू मत आने देना। अपनी माँ को कभी ऐसे जंगल में मत छोड़ना, कभी ऐसे वृद्धाश्रम में मत छोड़ना। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।